और मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। लखनऊ से एक बड़ी खबर। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जाए, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। जहां पर रिक्त पद है तत्काल वहां पर तैनाती हो, ये भी सीएम योगी ने कहा है। तो मॉडल कंपोजिट स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित की जाए, मुख्यमंत्री का निर्देश ये भी है। देवीपाटन, मिर्जापुर और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए शीघ्र जमीन चिन्हित की जाए, ये भी कहा गया। लखनऊ से खबर है, जहां पर गुरुवार को सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार किए गए अवैध बांग्लादेशी नागरिक समेत 3 आरोपियों की एटीएस को कस्टडी रिमांड मिली है। कल से 10 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड में ये तीनों आरोपी रहेंगे और इन तीनों पर साजिश रचकर रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में बसाने का आरोप है। कस्टडी रिमांड के दौरान पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास करेगी एटीएस और अब तक कितने लोगों को भारत में बसाया, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। एटीएस ने बांग्लादेशी नागरिक आदिल उर रहमान अशरफी, पश्चिमी बंगाल के शेख नजीबुल हक, अबू हुरैरा गाजी को भी सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज और फर्जी भारतीय पहचान पत्र मिले थे। अगली खबर देहरादून से। कोविड घोटाले में केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। साथ ही सीबीआई ने छापेमारी भी की है। सीबीआई की टीम ने पूर्व डीएफओ किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी के घर पर छापेमारी की है। घोटाले से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी सीबीआई की टीम को मिले हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में सफारी के नाम पर घोटाले का आरोप है, जिसमें 215 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। तो घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं और कॉर्बेट घोटाले में ये मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी रडार पर है। तो सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। काफी महत्वपूर्ण ये मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब जो है कई लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं और इसमें किशन चंद, ब्रिज बिहारी, जिनके घर पर छापेमारी की गई है, घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हाईकोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद मामला दर्ज हुआ, अब सीबीआई मामले की जांच में जुटी है और अब क्या ताजा अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कॉर्बेट जो घोटाला है इसको लेकर पहले भी लगातार इसमें विजिलेंस काम कर रही थी। विजिलेंस ने जो आरोपी है किशन चंद, इनको भी अरेस्ट किया था, साथ ही लगातार जांच कर रही थी। लेकिन हाईकोर्ट ने जब सरकार से एक पूछा कि इस मामले में क्यों सीबीआई को ना जांच दी जाए, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले पे सीबीआई के लिए रिपोर्ट किया और अब ये पूरा मामला सीबीआई ने टेक ओवर कर दिया। आज सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही जो आरोपी किशन चंद हैं, जो पूर्व डीएफओ उस रेंज के रहे हैं, साथ ही जो रेंजर हैं उनके घर भी रेड की है। बताया ये सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी मिल रही है कि कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो भी सीबीआई पे हाथ लगे हैं और जल्द एक बार सीबीआई इन दोनों जो इस पूरे मामले में आरोपित बनाए गए हैं इनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला पिछली सरकार बीजेपी के दौरान का है और तत्कालीन जो हरक सिंह रावत जो उस टाइम वन मंत्री थे, उनके यहाँ से भी बिजनेस में कई जो सामान है वो भी बरामद किए थे। अब उनसे भी एक बार फिर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सत्येंद्र बर्तवाल। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। जोन संख्या 2 में लगभग 90 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर चला है पीडीए का बुलडोजर। प्रॉपर्टी डीलर्स ने मौजा, बजहा, कठुला, गौसपुर थाना एयरपोर्ट में प्रयागराज में की थी अवैध प्लॉटिंग और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराए बगैर प्लॉटिंग की गई थी।